जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आपने अमरनाथ यात्रा पर जाना है तो पैदल रास्ते के लिए आपने क्या क्या सामान कैरी करना है और इसके अलावा हमने कौन सा सामान नहीं लेकर जाना है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चाहे वो यात्री पैदल जाने वाले हैं, चाहे वो यात्री घोड़े पे जाने वाले हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं, चाहे वो पहलगाम से आने वाले हैं, चाहे वो बालटाल से आने वाले हैं, ये वीडियो सबके लिए सेम रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अमरनाथ यात्रा का पैकेज चाहते हैं तो वो भी मेरे थ्रू ले सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके मुझसे पैकेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पूरा पैकेज ना लेकर बीच में से कुछ कुछ सर्विसेज लेना चाहें तो वो भी मेरे थ्रू आप ले सकते हैं। और साथ में मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और लोन सर्विसेज का काम भी है। अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी मेरे थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पैदल यात्रा करते हुए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और वो है बैग और साथ में आपके शूज। तो इन दो चीजों पे सबसे ज्यादा हमारी डिपेंडेंस रहती है यात्रा में। तो सबसे पहले बैग की बात कर लेते हैं। तो जो बैग है वो हमने पिट्ठू बैग ही लेना है। कई यात्री मैंने देखा है हाथ में पकड़ने वाला बैग ले लेते हैं, बाद में रास्ते में परेशान होते हैं, तो इसलिए हम वो बैग नहीं लेंगे। हमने लेना है पिट्ठू बैग। पिट्ठू बैग अपनी पीठ पे आ जाएगा और कंफर्टेबल रहता है चलते हुए। और कई यात्री मुझसे पूछते हैं कितनी कैपेसिटी वाला बैग लेना चाहिए। दोस्तों, आप कितना सामान लेके जाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैग कौन सा लेना है। तो जो सबसे अच्छा पिट्ठू बैग रहता है वो नॉर्मल साइज का बैग होता है, तो आप वो ले सकते हैं। बाकी अगर आपका सामान काफी कम है तो स्मॉल साइज के बैग भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं। और अगर आप ज्यादा सामान लेकर जाने वाले हैं, जो कि वहां पे लेकर जाना अच्छा नहीं रहता वैसे, मगर अगर आप ज्यादा सामान लेके जा रहे हैं तो बड़े बड़े ट्रैकिंग बैग भी आते हैं, वो भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं, जैसे अमरनाथ यात्रा में बारिश कभी भी हो सकती है क्योंकि सावन के महीने में जाते हैं, तो कई यात्री कहते हैं कि हम वाटरप्रूफ बैग लेकर जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वाटरप्रूफ बैग सबसे अच्छा रहता है यात्रा में। मगर जो वाटरप्रूफ बैग होते हैं, एक तो भारी होते हैं और साथ में कॉस्टली भी होते हैं। और अगर आपका बजट कम है तो उस केस में हम वाटरप्रूफ बैग ना लेकर अपना नॉर्मल जो बैग यूज घर में यूज करते हैं वही बैग लेकर जा सकते हैं। बस हमने ऐसा करना है, जो हमने अंदर कपड़े डालने हैं वो हमने अंदर लिफाफे में डाल लेने हैं, ताकि अगर बारिश हो भी जाए, बाहर से बैग गीला भी हो जाए, मगर हमारे अंदर के कपड़े गीले ना हो। तो दोस्तों, ये होगी बैग की बात। इसके बाद अब हम शूज की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे अच्छे शूज रहते हैं वो ऐसे ही जैसे बैग की तरह इसमें शूज में भी सेम रहता है कि बारिश वहां कभी भी हो सकती है, तो वाटरप्रूफ शूज अच्छे रहते हैं वहां पर। मगर वाटरप्रूफ शूज काफी कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए मैं सभी को यही कहता हूँ, आप अपने बजट के हिसाब से देखिए। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, 800 से 1000 रुपए तक शूज लेने जाते हैं, तो ट्रैकिंग शूज सबसे अच्छे रहते हैं। और ट्रैकिंग शूज अमरनाथ यात्रा में अच्छे काम कर जाते हैं। मगर अगर आपका बजट काफी कम है तो आप सिंपल स्पोर्ट शूज ले सकते हैं। स्पोर्ट शूज 200 से 400 रुपए में इजिली आ जाते हैं, उसके बाद उनकी रेंज बढ़ती रहती है, तो आप स्पोर्ट शूज भी ले सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में जब बारिश होती है तो यात्रा बंद कर देते हैं, तो इसलिए बारिश में हमें ज्यादा चलने का मौका नहीं मिलता। हाँ, बस हम उतनी देर बारिश में चलते हैं जब रास्ते में बारिश होने लग जाती है। तो जब तक हम अगले पड़ाव पर नहीं पहुंच जाते तब तक ही हम बारिश में चल सकते हैं। उसके बाद हमने वहां पे स्टे कर लेना है और फिर जब बारिश रुक जाती है फिर ही हम आगे के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट सामान हो गया, बैग और शूज। उसके बाद अब बाकी सामान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में अगर आप पैदल ट्रैकिंग करने वाले हैं तो जितना कम से कम वजन ले जाएंगे उतना अच्छा रहता है। चाहे आप पहलगाम से आए, चाहे बालटाल से आए, क्योंकि पैदल रास्ते में खुद का वजन उठाकर भी लेकर जाना साथ में मुश्किल लगता है। और साथ में अगर बैग का वजन भी हो गया तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा यही रहता है, जो जरूरत का सामान है, जो हमें पैदल रास्ते में चाहिए, आप सिर्फ वही लेकर जाएं। एक्स्ट्रा एक सामान भी ना लेकर जाएं, नहीं तो पैदल रास्ते में आपको मुश्किल आती है। और फिर पैदल रास्ते में अगर आपको दिक्कत आ गई सामान उठाने में तो आपको पिट्ठू करना पड़ता है, जिससे आपकी यात्रा का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके बाद जब आप गुफा पे पहुंचोगे तो अगर आप नहाते हो वहां पे, तो आपने अपना वहां पे एक सूट लेके आना है, जो आपने वहां पे दर्शन करने से पहले चेंज करना है। तो जो आपने सूट अगले दिन के लिए डालना भी है नहाने के बाद, वो भी टी शर्ट और शर्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी वहां पे बहुत ज्यादा पड़ती है। और अगर आप वहां जाकर नहाएंगे तो इसके लिए आपको एक टॉवल भी साथ में कैरी करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने दर्शन करने से पहले चेंज नहीं करने क्लोथ, फिर वो भी आपको एक्स्ट्रा क्लोथ लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और नाइट सूट हमें यात्रा पर पैदल रास्ते में कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो पैदल चल के इतनी थकावट हो जाती है कि हमें वो कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं मिलता, ना हमसे हिम्मत हो पाती है। तो जो हमने कपड़े डाले होते हैं सभी वही डाल के सो जाते हैं, तो इसलिए नाइट सूट साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। कई यात्री बोलते हैं कि वहां पे बहुत ठंड होती है तो बहुत ज्यादा मोटे कपड़े वहां पे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पैदल चलोगे तो आपको गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी तो आप टी शर्ट में भी वहां जाएंगे, टी शर्ट में भी आपको गर्मी लगेगी। ऐसा होगा कि टी शर्ट भी उतार दें, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो मोटे कपड़ों की वहां पे कोई जरूरत नहीं है, आपने सिंपल टी शर्ट या शर्ट पैंट लेके जानी है। तो इसलिए पैदल यात्रा में आपने
हल्के से हल्के कपड़े लेके जाने हैं आपने। मगर ये भी आपको कहना चाहूंगा कि वहां पे रात को जरूर ठंड हो जाती है, तो आप लोअर वगैरह डाल के अगर चलेंगे तो रात को आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए अगर आप जीन वगैरह पैंट डाल के जाना आपको अच्छा रहता है। और अगर आप लेडीज हैं तो साड़ी वगैरह बिल्कुल नहीं डाल के, यानी आप जीन्स या फिर सलवार कमीज डाल के जाएं, वो अच्छा रहता है। और उसके बाद आपने एक लाइट वेट जैकेट कैरी करना है। कोई मोटी जैकेट नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ रात के टाइम ठंड होती है वहां पे। वैसे भी हम एक बार टेंट में चल जाते हैं तो जल्दी बाहर कोई आता नहीं है। अगर हमको वॉशरूम जाना है या फिर हमने भंडारे में जाना है तो ही हम बाहर निकलते हैं, तो उस केस में जैकेट काम अच्छी करती है। तो हम वो लाइट वेट जैकेट सिर्फ नाइट में हमने डालनी है, दिन में कहीं वो काम नहीं आएगी, वो सिर्फ बैग में ही रहेगी। उसके अलावा अमरनाथ यात्रा में जैसे आपको बताया बारिश कभी भी होती है, तो जब तक हम अगले पड़ाव पर नहीं पहुंच जाते, रास्ते में आपको कहीं कोई शेड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको कंटिन्यू चलना ही पड़ता है। तो उस केस में हमने साथ में अपना रेनकोट डाल लेना है। अब रेनकोट में दो तरह के रेनकोट आते हैं। एक तो बेस्ट क्वालिटी रेनकोट होते हैं जो सभी घर से ही लेकर आते हैं, तो वो रेनकोट आपने साथ में कैरी करना है। अगर आप चाहते हैं कि रेनकोट का वजन भी हो जाता है काफी, तो आप जो रेनकोट है वो प्लास्टिक के आते हैं, बिल्कुल पतले से होते हैं कागज की तरह, आप वो भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मगर वो आपको 2 से 3 एक पर्सन के लिए लाने पड़ेंगे। अगर बारिश हो जाती है तो वो वन टाइम यूज के लिए होता है, वो भी अच्छा रहता है क्योंकि उसका वजन नहीं होता, तो वो अच्छा काम कर देता है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आप कहें कि हम जो जैकेट है वो ना लेकर सिर्फ रेनकोट ले जाते हैं। अगर ठंड हो भी जाती है रात को, हम जैकेट की जगह रेनकोट डाल लेंगे तो ये भी चल जाता है। आप जैकेट की जगह रेनकोट भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि दोनों आपने अलग अलग लेकर जाने हैं। जैकेट के साथ आपने रेनकोट है वो प्लास्टिक वाला हल्का सा लेना है कि दोनों अच्छे वाले लेके जाने हैं, वो आपने डिसाइड करना है। जैसा भी आपने करना है वैसा कर लेना है। आपने अम्ब्रेला कैरी नहीं करना, अम्ब्रेला वहां पे कहीं काम नहीं करेगा। जब बारिश होगी आपका रेनकोट ही काम आएगा, तो आपने रेनकोट लेना है, अम्ब्रेला नहीं लेकर जाना। जो मेडिसिन है, मेडिसिन वहां पे आपको हर तरह की मिलेगी। 100% मेडिसिन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, टोटली वहां पे सब कुछ अवेलेबल रहता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपको घर से किस तरह की मेडिसिन साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने साथ में लेनी है स्टिक। बारिश हो रही है तो स्लिपरी हो जाती है, तब स्टिक काम आती है। और अगर रास्ते में बर्फ मिलती है तो बर्फ पे भी स्लिप रहती है, तो स्टिक वहां पे और भी अच्छा काम करती है। तो इसलिए वहां से आपने स्टिक परचेज कर लेनी है। आप चाहो तो घर से भी बहुत सारे यात्री अच्छी सी स्टिक क्वालिटी की लेके आते हैं, और वहां पर जाकर भी आपको मौके से स्टिक मिल जाती है, और 20 से 100 रुपए के बीच में स्टिक मिलती है। कोई सामान अगर आप सपोज कीजिए घर से भूल भी गए हैं लाना, तो वो सारा का सारा सामान वहां से मिल जाता है, मगर वहां पर इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा हैट जरूरी नहीं है लेकर जाना। जैसे कई यात्री काफी ज्यादा ठंड मानते हैं तो उनको कैप के बिना गुजारा नहीं होता, तो उनके लिए कैप जरूरी है। मगर मेरे हिसाब से कैप की भी इतनी जरूरत नहीं होती। दिन में चलने पे गर्मी लगती है तो कैप वो भी बैग में रहती है, तो इससे बैग का वजन नहीं बढ़ता है। सिर्फ नाइट को हमने जब भंडारे पे जाना है, वॉशरूम जाना है, तब ठंड होती है, तब के लिए ही कैप काम आती है। वैसे कैप का कोई रोल नहीं होता यात्रा में। और मोबाइल चार्जिंग के लिए हर 2 से 3 किलोमीटर पर भंडारे बने हुए हैं, जो उनमें आपको चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। तो इसलिए आपको पावर बैंक भी साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा सामान कैरी करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। आपने दोस्तों वहां टॉर्च भी नहीं लेकर जानी। कई यात्री बोलेंगे कि साथ में टॉर्च लेकर जाना बहुत जरूरी है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे पैदल रास्ते में भी हर जगह लाइट का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको जरूरत पड़ती भी है तो आपके मोबाइल में जो टॉर्च है वो अच्छा काम करेगी। तो इसलिए आपको स्पेशल कोई टॉर्च लेके जाने की जरूरत नहीं है, इससे आपके बस बैग का वजन ही बढ़ेगा। इसके अलावा आपको साथ में साबुन भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर साबुन के साथ नहाने से पानी का अपमान होता है। और इसके अलावा चप्पल्स भी आपको साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन भर तो हम शूज डाल के चलेंगे, और जब रात होगी तो इतनी ठंड होती है कि चप्पल डाल के वैसे भी हम बाहर निकल नहीं पाते। तो इस केस में चप्पल लेकर जाने का कोई फायदा नहीं होता, उससे सिर्फ बैग का वजन ही बढ़ता है। तो हमने चप्पल साथ में कैरी नहीं करनी, और ना ही हमने साथ में कोई खाने पीने का सामान कैरी करना है, क्योंकि हर 2 से 3 किलोमीटर पर आपको बहुत सारे भंडारे वहां देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हर तरह का सामान खाने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको साथ में एक्स्ट्रा कोई खाने पीने का सामान कैरी करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आपने ऊपर लेने के लिए वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा क्लॉथ कैरी नहीं करना। वहां पे हर चीज मिल जाती है, गद्दे मिल जाते हैं ऊपर लेने के लिए, स्लीपिंग बैग मिल जाते हैं, कंबल मिल जाते हैं, सारा कुछ ऊपर लेने के लिए मिल जाता है। वहां पे आपने कोई भी लोई वगैरह कोई भी मोटा कपड़ा ऊपर लेने के लिए कैरी नहीं करना, नहीं तो आपको रास्ते में परेशानी आएगी। तो दोस्तों ये सामान आपको मैंने बता दिया कौन कौन सा सामान आपने पैदल रास्ते में लेकर जाना है, और ये भी बता दिया कौन सा सामान आपने पैदल रास्ते में नहीं लेकर जाना। तो आप इसके हिसाब से ही चलिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना सामान ज्यादा लेकर जाएंगे उतना आपको चलने में परेशानी आएगी। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं हर बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, जिसमें मैं अमरनाथ यात्रा की जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सोल्व करता हूँ। तो मेरी लाइव स्ट्रीम में भी जरूर जुड़ें। और मेरा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसमें मैं जो भी यात्रा के अपडेट्स है वो देता रहता हूँ। तो आप वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है, बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।